पशुपति तुम्हें गुरुपद शीस नवाई के जामे कथा वर्णन करो सत्य करो बोले देवी की जय, वापति महादेव की जय, भुवनेश्वर हनुमान की जय, सभावित तुलसीदास की जय, श्रोता समाज की जय। मातृ संत समाज अब भारत माता के विश्ववैसी इकलौती दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी तेकर कोरा माँ बसे पावन ग्राम बोरई के रहवासी मनला, बालक वृद्ध संगवारी मनला, शहर के सहरिया गांव के गवैया और गृहस्थी और सन्यासी मनला। हमार जय मां गौरी महिला मनस मंडली 10 बार के जन्म छोटे छोटे लइका मन के डाहर ले आप सबों के चरण लक्ष्मी के प्रणाम कर धावन स्वीकार कर लो। माता सज्जनों, आज धन्य है कतेक बड़े भाग्य बताई भाई जिन्हें मानस के तन ला पाक के सुंदर मंदाकिनी पावन गंगा मां आज मला गोता लगा के शुभ अवसर मिले हावत।
काबर कि ही गंगा ला पाए बर भागीरथी है तो नहा कौन धनी कते दिल तपस्या कर दी सिमोटाई होता व कहीं स्वर्ग से धरती में गंगा अवतरित होगी और राजा सगर के पुरखा लतारेगी। यही गंगा ला पाए बर निषाद राज केवट है तो नहा कते दिन प्रतीक्षा करी और यही राम के चरण रजनती गंगा ला पाए पर महाराज शंकराचार्य है तो न अपन गांव के गली गोर में ले जाए पर कते ककन आंसू ला बहाए और यही राम के चरण रजनती गंगा ला पाए पर रावण बेचारा ला कते ककन अपमानित होए ला पड़ी और यही राम के चरण रजनती गंगा ला पाए पर माता शबरी है तो न आज घर बार न छोड़ के कच्चा के पक्का होके अंत में राम ला आए न पड़ गए। तो आज यहाँ के आयोजक मंडल बन सुंदर से आज भागीरथी बन के महाराज शंकराचार्य बन के निषाद राजकेवट बन के सुंदर मंदाकिनी पावन गंगा ला आपके गांव के गली खोर में आज लाए के प्रयास करे हवे और साथ ही साथ अपन परिवार ला तारी के प्रयास करे हवे। हम मन चाहत हन आप सबो ला जतका मौका मिले है ओतका एमा सुंदर से डुबकी लगा लाओ और डुबकी लगावत उतर जाओ कहाँ जी हाँ राम कथा के समुद्र के खाले में मां यह दो चीज हवाई बताई है एक तो मोती आए और दूसरा सुतई आए अर्थात ए रामचंद्र मास में दो ठन पात्र हवे जिन ला मोती धरे के हवे तेन मन हा मोती ला धर ले हो और जिन ला सुतई ला धरे के हवे तेन मन हा सुतई ला धर ले हो। आज मोती अर्थात परम पिता परमात्मा रामचंद्र जी, सुतई अर्थात रावण और मोती अर्थात माता सीता और सुतई अर्थात सुपन्खा। अंतर एमा अतनी है अर्थात सुतई से ही मोती के उत्पत्ति होते लेकिन सुतई और मोती में अंतर काय हवा तेला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुना आचरण में कान यह क्रमांक 38 में सुंदर लिखिन का लक्ष्मण गए बनहि जब ले न मूल फल कंद जनक सुता सन बोले उसे कृपा सुख कंद। माता सज्जनों आज वही मोती और सुतई की चर्चा ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो अंतर कथी बता तेला अब एक भजन के बाद बोल श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ राम नाम यदि मोहि बणी रामिनी तारिणी मां राम नाम डोगार बिना उतरी न को
कथा में यात्रा करत हन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी तो ना ए रामचंद्र रामायण का 7 कांड में ढाले हम मोटाई हो 7 कांड को 7 नहीं के समान है जैसे कि हां दोहर चंद चपाई हवा तेल मन एक पुष्प के भांति खिला हुआ है जिनमें के पुष्प है तो आज हमारे भाग्य में पुष्प के रूप में मिले हवा मोटाई हो जेकर सुगंध आज आप सबों के समक्ष में हमन की घेरे बर जात हनो और तृतीय सोपान अरण्य कांड प्रभात आरती कांड मने का होते कीट तो घटना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी तो ने कांड के नाम का रखने होता है अरण्य अरण्य काला कथे इहिला वन कथे और इहिला जंगल कथे लेकिन महात्मा मन हा एला ज्ञान के कंठ माने के है कथे ना भगवत में से कंठ 11वां भगवत में से कंठ 11वां महाभारत में गीता है अरण्य कांड में ज्ञान भरे है और नारी चरित्र में सीता तुम्हारे सज्जनों अरण्य के कांड जन ज्ञान के कांड जिनमें आप सब यात्रा कराथन ऐसे ते राम के मार्ग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी परमपिता परमात्मा राम की 3 यात्रा ला आज वर्णन करी प्रथम यात्रा जिन समय में
बाल लीला करते और दूसरी यात्रा जिन समय अयोध्या से चित्रकूट में आज प्रवेश करते तो उस समय में परमपिता परमात्मा राम तो विहार लीला करते और तीसरी यात्रा पंचवटी से लंका तक जहाँ समर लीला और यही समर लीला में आज पंचवटी में परमपिता परमात्मा राम तो आज निवास स्थान बनाए हवे। पंचवटी स्थल में परमपिता परमात्मा राम तो रहा हवे और वही बीच में परमपिता परमात्मा राम को माता सीता ला कहा का बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखेन लक्ष्मण गए बने जब लेना मूल फल कंद जनक सुदासन बोले उजय कृपा कर मुर्दाई हो। आज परमपिता परमात्मा राम है तो कहाँ निवास है तो पंचवटी और पंचवटी कौन से स्थल हरे मुर्दाई है पंचवटी स्थल कौन से हरे आज और पंचवटी स्थल में कौन है ज्ञान भक्ति वैराग्य है और आज हमारा मन करे मुर्दाई हो पंचवटी स्थल जी हाँ क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचि अधम शरीरा अधम शरीर है तो ना पांच तत्व के बने एक काया एक स्थल पंचवटी माने जाते हैं और यही पंचवटी स्थल में अगर वास्तव में हमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य ला तीनों ला आज हम यहाँ बैठा लेबो हमारे अंतःकरण में हमारे हृदय में परमात्मा राम ला बैठा लेबो तो कोई डहन ले हवा के झोंका आइए कोई डहन ले शूर्पणखा जैसे आज दुष्ट विचार के आइए तो कोई प्रकार के हमारे शरीर ला आज हवा के झोंका नहीं दे सके। आज ये पंचवटी स्थल में गाकर आगमन हुई तो परमपिता परमात्मा राम छोटे भाई लखनलाल माता सीता है तो आज पंचवटी स्थल में निवास स्थान हुए और उन्हें आज शूर्पणखा के आगमन हो जाते लेकिन परमपिता परमात्मा राम तो आज नर लीला करते ए भेदला ए मरमला ए लीलाला आज तक के कोनो नहीं पार पाए। लक्ष्मण गए बनहि जब लक्ष्मण कहाँ गए वो दाई बन में के हवाई कंदमूल फल लाए बर वो सुंदर से कंदमूल फल लाए बर गए तो वही बीच में आज परमपिता परमात्मा राम है तो माता जानकी ला माता सीता ला सुंदर से मीठी वचन बोलते जनक सुता बोले हो बिहसी की पास माता जानकी ला बोली और काल बोली कि सुनो प्राण अमृत रुचिर सुशीला मैं कछु करब करित नर लीला और तुम पावक मह करहु निवासा जब लगी करो निशाचर नासा। और दाई हो परमपिता परमात्मा राम है तो माता सीता ला कहा थे कहे सीता मैं यहाँ एक नर लीला करना चाहता हूँ और वास्तव में परमपिता परमात्मा राम है तो नर लीला काबर करत है। आज शूर्पणखा ऐसे तो मारते सज्जनों रामला अगर हमला पाना है ना तो रामला पाना है तो हमला हमारे जीवन में तीन चीज के होना जरूरी है तीन चीज के होना जरूरी है। ऐसे तो रामला पाए के इच्छा कौन रखी शूर्पणखा गलत रखी रामला पाए की इच्छा शूर्पणखा रखी और आज कौन जीव जिन्हा नहीं चाहिए कि रामला हमला मिल जाए हमला वो परमात्मा मिल जाए हमला वो परमपिता परमात्मा राम मिल जाए जिन्हा आज हमला इस संसार सागर से पार करे हर जीव की तो यही चाह है लेकिन शूर्पणखा के चाह तो नहीं लेकिन शूर्पणखा है तो ना अपन कैसे चाहिए तो शूर्पणखा है तो वासना के प्रतीक आए कामना के प्रतीक आए और वासना और कामना से ज्ञान न जीत हो कहिए भक्ति न पाहो कहिए वैराग्य न जीत हो कहिए तो जीत सके का नहीं जीत सके ये तो असंभव है। और आज शूर्पणखा है तो वासना और कामना के प्रतीक जिन्हा ज्ञान ला जीत हो कहिए भक्ति ला वैराग्य ला लेकिन असफल हो गए। शूर्पणखा है तो परमपिता परमात्मा राम के समझ में जाते और परमपिता परमात्मा राम है तो आज छोटे भाई लखनलाल जब ज्ञान ऊपर ओकर काबू नहीं होई वैराग्य पर काबू नहीं होई वासना के तो कामना है तो न भक्ति ऊपर अग्रसर करी भक्ति ऊपर क्रोध करी और भक्ति पर क्रोध करते हैं तो परमपिता परमात्मा राम समझ जाते कि ए भक्ति ला आज हानि पहुंचाना चाहते तो लक्ष्मण
इशारा कर दिन लक्ष्मण ये तो भक्ति पर आक्रमण करते भाई एकर जो कुछ करना है सो कर ले। वही बीच में लक्ष्मण जी महाराज ने दोनों शूर्पणखा के कान नाक काट दी होता है और कान नाक काट दी और कान नाक काटी तो शूर्पणखा है तो आज विलाप करत करत कहाँ चल दी रावण के यहाँ। आज शूर्पणखा है तो कहाँ चल दी तो आज शूर्पणखा के द्वारा ही आज रावण कुल के नाश हुए बचावत है। शूर्पणखा है तो आज खर और दूषण तीसरा करगी और यहाँ तक कि खर और दूषण हर चढ़ाई करी अंत में आज खर और दूषण के नाश होके मुर्दाई है। और ये बात का लेकर के शूर्पणखा कहाँ पहुंची रावण करा और रावण करा पहुंच करके रावण ला बताते कि इसकी भैया धिक्कार है भैया हो तुहर मन के आज बलला तुहर मन सन बलशाली भाई होते हुए आज मोर ऐसन गति होई हवे। रावण पूछिन कथे बहनी को ऐसन दशा कौन बनाए हो तो शूर्पणखा है तो बताते कहे भैया अयोध्यापति राजा दशरथ के बेटा राम और लक्ष्मण जिन मन वन में आए हवे और मैं विचरण करत करत के हो तो मैं वहाँ पानी मांगे हो और बोला प्यास लगी तो पानी मांगे लेकिन बोला पानी नहीं दी मोर नाक कान लग काट और की भैया उकर साथ में ना एक सुंदर सुशील नारी है एक स्त्री है और रावण है तो आज योजना जमाते का कि रावण का हरे मार्ग के सज्जनों रावण मोह के प्रतीक आए रावण मोह के प्रतीक आए और जैसे नारी की बात सुनते और शूर्पणखा की नमन्ना बात सुनते तो रावण है तो आज युक्ति बनाते जन युक्ति आज सफल कर पर परमपिता परमात्मा राम है तो माता सीता ला बोला थे कहे सीता मैं जब तक अतना दिल तो एक झन भूमिका ला निभावत रहे हवना और अब एडहन तोला मोर साथ दे लागे माता सीता है तो कथे स्वामीनाथ आपन कैसन बात करत हो तू हर मन के साथ में तो मैं आज 14 वर्ष के वनवास काल व्यतीत करे बर सुख और दुख में मैं काम आए बर तोहर जन की सेवा करे बर आए हवा कहे पति देव आप मन एक बार कहीं के देखो मुर्दाई हो धन्य है माता सीता ला जिन आज पति की जन्म सेवा के करे के खातिर ही 14 वर्ष के वनवास काल व्यतीत करे पर निकल पड़े हैं। हमले रामचंद्र मास से आज माता सीता से सीख लेना चाहिए कि सहर्ष पत्नी बन जाना निभाना काम भारी है। अरे पति का जो काम और उसी का नाम माता सीता कथे कहे पतिदेव स्वामीनाथ आप मन कहे के देखो रावण ला परमपिता परमात्मा राम कथे सीता मोला धरती के भार ला हल्का करना है रावण जैसे पापी के नाश करना है अंत करना है तो एक काम कर मैं जब तक ये राक्षस के नाश नहीं करूं मैं जब तक ये राक्षस के नाश नहीं करूं तब तक तुम पावत करह निवासा और जब लगे करो निशाचर नाशा सीता जब तक मैं ए राक्षस मन के नाश नहीं करहूं निशाचर मन के नाश नहीं करहूं ए रावण के अंत नहीं करहूं अहंकार के अंत नहीं करहूं ए मोहला मैं जब तक एकर मोहला एकर भविष्य नहीं हटाऊं तब तक आप मनहा कहां रह जाओगी तो पावक अर्थात अग्नि में समाहित हो जाओ। तो माता सज्जनों माता सीता और परमपिता परमात्मा राम जिन आज ये रहस्य आज तक के ब्रह्मा विष्णु महेश आज शेष गणेश यहू मना पार में पैस नेति नेति कही के रही के मुर्दाई हो जिन आज परमपिता परमात्मा राम है तो एक नर मिला करे बन जावत है और कौन से नर मिला करते तो आओ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे के चौपाई में क्या बतावत है तेला एक भजन के बाद हो लखन से रामचंद्र की जय लखन से रामचंद्र शंकर हरियो जब तक है जिंदगी और परमपिता परमात्मा राम ला अपन हृदय में बसाना है और जाए के पहली ए भजन एक धर्म की मंत्र छोड़े के पहले एक बार मानस सज्जनों से निवेदन कि हाथ ऊपर करके ताली का बजाना है। बोल साचे दरबार की जय श्री रामचंद्र की जय।
की थोड़ी गलता चलेगी वीरता आएंगे ओ सुमन रे देवा भगवान आएंगे मेरा काम आएंगे ओ सुमन रे देवा भगवान जाएंगे वीरता आएंगे ओ सुमन रे देवा भगवान जाएंगे मेरा काम आएंगे 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 नहीं तो लागे पैसा थोड़ी चलेगा जाएंगे मेरा काम आएंगे ओ सुमन रे देवा भगवान जाएंगे मेरा काम आएंगे ओ सुमन रे देवा भगवान जाएंगे मेरा काम आएंगे ओ सुमन रे देवा भगवान जाएंगे मेरा काम आएंगे ओ सुमन रे देवा भगवान जाएंगे मेरा काम आएंगे लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि एक सादर निवेदन। बसंत ऋतु का आगाज हो रहा है और हम लोग भी पिछले 2 दिनों से उसी बसंत उत्सव का आगाज एक होली गीत से करते आए हैं। तो मैं चाहूंगा एक प्यारा सा बसंत उत्सव गीत अगर आप लोगों के पास उपलब्ध हो तो हमारे श्रोता समाज की ओर पहुंचाने का कृपा करेंगे।